Assalamu alaikum to all of you. I am from Darul Sufa School Nawab Shah. Today I am going to teach you SST Social Studies subject of grade 8. The book is A here. So all the students please open your books. I am teaching you today lesson number 1 maps and diagrams. Maps और diagrams किसे कहा जाता है? It is on page number 2. So all the students please open the page number 2. Unit number 1 is here. Maps and diagrams. Maps और diagrams क्या होती हैं actually? Here I am going and discuss about the introduction of maps and diagrams. So let's start our reading. Introduction. Maps play an essential role in the study of geography. Geography के अंदर maps जो है ख़ास और ज़रूरी किरदार अदा करते हैं. जब भी हम ज्योग्राफी को पढ़ते हैं तो इसके अंदर मैप्स को हम लाजमी डिस्कस करते हैं और पढ़ते हैं. बिकॉज मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑफ ज्योग्राफी इज स्टोर्ड एंड डिस्प्लेड ऑन मैप्स. क्योंकि ज़्यादातर खासकर अहम जितनी भी ज्योग्राफी के अंदर इंफॉर्मेशन होती है वो मैप्स को ही सामने रखकर और उसी पर डिस्कस की जा रही होती है. मैप लिटरेसी, मैप के बारे में जानना, उसको पढ़ना. द एबिलिटी टू रीड एंड अंडरस्टैंड एक ऐसी काबिलियत है. मैप्स की जो स्टडी है वो एक ऐसी काबिलियत है जो हमें ये बताती है कि मैप को किस तरीके से रीड करना है और कैसे उसे अंडरस्टैंड करना है. What a map shows, नक्शा हमें क्या बताता है? इज़ ए बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर डे टू डे फंक्शनिंग इज़ आवर सोसाइटी. ये जो है हमारी दिन ब दिन बढ़ती हुई ज़रूरत भी है और हमारे माशरे में बाज़ाब्ता तौर पर हमें ज़रूरत भी फराहम करता है. एन एफर्ट हैज़ बीन मेड टू मेक यू ए मैप लिटरेट इन ग्रेड 6 and 7 जोग्राफ़ी बुक. थोड़ा सा आपका काम ये आपको बताएगा कि ग्रेड 6 और 7 की जोग्राफ़ी बुक जब आप देखेंगे तो इसके अंदर आपको मैप के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन और बहुत सारी मालूमात मिलेगी. इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर के अंदर we shall see what are distribution map and which diagrams can be used for making geographical study more feasible. इसके अंदर आप इस चैप्टर के अंदर आप स्टडी करेंगे कि मैप्स को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है अलग अलग और किस तरीके से उनकी डायग्राम्स को बनाया गया है और डायग्राम को एक्सप्लेन किया गया है. जोग्राफिकली हम किस तरीके से इसको पढ़ने के काबिल हो सकते हैं. डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स कौन से होते हैं? The distribution maps are those maps that represents the pattern of distribution of any one element based on some definite statistical data. Distribution maps वो होते हैं जो मैप एक स्पेशल पैटर्न के ज़रिए बनावट के ज़रिए जो है डिस्ट्रीब्यूट हुए हों एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट पर और कुछ ऐसा डेटा हमें प्रोवाइड करें. In other words, the map showing the distribution of any natural climatic and cultural phenomena. For example, the population density is called a distribution map. या कोई ऐसा मैप जिसके अंदर हमें ये नज़र आ रहा हो कि इसके अंदर इसका क्लाइमेट कैसा है, इसका कल्चर कैसा है, इसकी सकाफ़त कैसी है और इसका जो है वो मौसम की सूरत हाल कैसी है. मिसाल के तौर पर किसी भी नक्शे के अंदर अगर हमें आबादी का रुझान नज़र आ रहा हो तो उन्हें हम डिस्ट्रीब्यूशन मैप कहते हैं. प्रेजेंटिंग न्यूमेरिकल डेटा और डिस्ट्रीब्यूशन डेटा. न्यूमेरिकल डेटा को और डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स के अंदर न्यूमेरिकल डेटा को किस तरीके से जाहिर किया जाता है. इन फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी, फिजिकल और ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर सच ऑफ इंफॉर्मेशन कलेक्टेड अबाउट पर्टिकुलर एरियाज इज़ इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स. इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो है वो ख़ास जो इन्फॉर्मेशन जो है वो कुछ ख़ास इलाकों से इकट्ठी की जाती है नंबर्स की फॉर्म में. फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर द कलेक्शन ऑफ वेदर, मौसम के डेटे को कलेक्ट करना, जैसा कि सच एज एयर टेम्परेचर, एयर प्रेशर और अमाउंट ऑफ रेनफॉल. जैसा कि वहाँ का टेम्परेचर, वहाँ का होने वाला जो मौसम की सूरत हाल है, उसका टेम्परेचर है, आबो हवा है और उसके अंदर जो होने वाली बारिश है उसके बारे में कोई भी मालूमात रखना. Another example is the measurement of the elevation of land surface or depth of
ओशन। एक और मिसाल इसकी ये भी है कि किसी भी चीज़ की पैमाने के बारे में जानना, उसकी लैंड सरफेस की बुलंदी के बारे में जानना, या किसी भी ओशन की गहराई के बारे में जानना भी जो है हमारा न्यूमेरिकल डेटा होता है डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स पर। पर्पजिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स, डिस्ट्रीब्यूशन मैप को किन मकासद की वजह से इस्तेमाल किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स सर्व 3 प्राइमरी पर्पसेस, 3 जो है बुनियादी ज़रूरियात की वजह से हम डिस्ट्रीब्यूशन मैप को इस्तेमाल करते हैं। दे प्रोवाइड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अबाउट पर्टिकुलर लोकेशन, ये जो है मुहैया करता है हमें ख़ास इलाकों की ख़ास मालूमात। सेकेंडली, दूसरे नंबर पर दे प्रोवाइड जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट, ये हमें आम मालूमात भी फराम करता है अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थिंग्स ऑन अर्थ सरफेस, जो ज़मीन की सतह के ऊपर जो भी चीज़ें तकसीम की गई हैं उनकी आम मालूमात भी हमें फराम करता है। थर्डली, दे कैन बी यूज्ड टू कंपेयर पैटर्न्स ऑन 1 or more ऑन 2 or more मैप्स। तीसरे नंबर पर ये जो है 2 या 2 से ज़्यादा मैप्स के पैटर्न को कंपेयर करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। कॉमन एग्जांपल्स आर मैप ऑफ पॉपुलेशन सच एज पॉपुलेशन डेंसिटी, जो इसकी आमतौर पर जो इसकी मिसालें हैं इन नक्शों की, उसके अंदर आबादी आ जाती है और आबादी का तनासुब आ जाता है। रिक्वायरमेंट्स फॉर मेकिंग डिस्ट्रीब्यूशन मैप, डिस्ट्रीब्यूशन मैप बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। ड्यूरिंग द कंप्लीशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मैप, डिस्ट्रीब्यूशन मैप को कंप्लीट करने के दौरान इट इज़ नेसेसरी टू कंसल्ट सम फिज़िकल मैप, हमें ये बहुत ज़रूरी होता है कि किसी भी फिज़िकल मैप वाले से हम मशवरा कर लें। फॉलोइंग आर सम बेसिक थिंग्स, मंदरजा झेल नीचे दी गई कुछ बुनियादी बातें हैं रिक्वायर्ड टू ड्रॉ डिस्ट्रीब्यूशन मैप, जो कि बहुत ज़रूरी हो जाती हैं किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन मैप को ड्रॉ करने के लिए। नंबर 1, करेक्ट स्टैटिकल डेटा, सही स्टैटिकल डेटा हमें मौजूद होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए। आउटलाइन मैप ऑफ द कंसर्न एरिया, मुतालिका जगह का आउटलाइन, उसका मैप का कोई ना कोई नक्शा या उसकी आउटलाइन मौजूद होनी चाहिए हमारे पास। ए रिलीफ मैप, और एक ऐसा बिल्कुल जो है एक रिलीफ मैप भी हमारे पास मौजूद होना चाहिए इसको बनाने के लिए। इम्पॉर्टेंट मेथड ऑफ ड्राइंग डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स, जो ख़ास तरीका जो है इस मैप को ड्रा करने का वो ये है। डिस्ट्रीब्यूशन मैप कैन बी ड्रॉ बाय वेरियस मेथड, डिस्ट्रीब्यूशन मैप जो है वो कई तरीक़ों से हम बना सकते हैं, बट टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड दैट आर प्रैक्टिकली मोस्ट यूजफुल इवन यूज्ड कॉमनली इन एटलस आर। डिस्ट्रीब्यूशन मैप जो है वो कई ख़ास तरीक़ों के साथ बनाया जाता है, लेकिन 2 अहम और ख़ास तरीके इसको बनाने के लिए जो ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं वो एटलस के अंदर जो बताए गए हैं वो कुछ यूँ हैं। 2.1 डॉट मेथड, 2.2 क्लोरोप्लैथ मेथड। तो जी ये था आपका मैप और डायग्राम के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। यहाँ तक आप डेट जो है आज की और नोट कर लें। ये था आपका आज का लेसन जो यहाँ पर ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट वीडियो लेसन के साथ हम नेक्स्ट लेसन के साथ दोबारा फिर जो है वीडियो लेसन देंगे। जब तक के लिए आप इसको मीनिंग के साथ, ट्रांसलेशन के साथ याद कर लें और अच्छे से डिक्टेशन भी इसकी याद कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा कि इसके अंदर क्या आपको समझाया जा रहा है। सो वेट एंड वॉच फॉर द नेक्स्ट क्लास। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम इस पेज नंबर 4 को हम स्टडी करेंगे। तब तक के लिए जज़ाकल्लाह, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।